अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये है जी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम और तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है। और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर कुरान पाक की तिलावत की और फिर आ गई किचन में। आज मुझे अपनी बेटी का बनाना था लंच। और वैसे वो रोज़ नहीं ले जाती, कभी कभी ले जाती है। तो रात में ही उसने मुझे कह दिया था कि मम्मा आपने मुझे लंच में कुछ देना है। तो मैंने कहा मैं तुम्हें क्या बना दूँ, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर पूछना पड़ता है। छोटे जब बच्चे होते हैं तो आप कुछ भी डाल के दे दो लंच बॉक्स में, वो बेचारे खा ही लेते हैं, या बचाते हैं या खा लेते हैं, बहरहाल कंप्लेन नहीं करते। तो बड़े बच्चे होते हैं उनसे पूछना पड़ता है। तो मेरे पास ये कुछ चिकन रखा हुआ था, मैंने चिकन स्टेक बनाए थे कल, तो उसका चिकन मेरे पास रखा हुआ था। तो उसने कहा मम्मा मुझे आप रैप बना देना। तो बस हल्का सा टोर्टियास को मैंने गरम किया और ये चिकन के मैंने थोड़े से स्लाइसिस कर लिए, साथ में अनियन और क्यूकम्बर के भी बारीक बारीक मैंने स्लाइसिस कर लिए थे, छोट छोट मतलब पतला पतला सा काट लिया था। और फिर मैंने इसमें सराशा सॉस, थोड़ा चिली सॉस और थोड़ा सा मेयोनीज डाल के इसको रैप करके मैं काट के रख दूँगी। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद लंच बॉक्स बना रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था। मैंने कहा देखो अब कितना टाइम हो गया कि मैं अब बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे मेरी बेटी ले ही नहीं जाती, बड़ी हो गई है ज़ाहिर है, तो फिर अब नहीं कहती और अक्सर कह देती मम्मा मुझे पैसे ही बस दे दें। तो बस जी ये हो गया था डन। मैंने इसको बटर पेपर में रैप कर दिया था और सेंटर से काट लिया था ताकि उसे खाने में मसला ना हो। और बस फिर साथ में मैं इसको कुछ ना कुछ ड्रिंक भी बना के दे दूँगी। और वह मैंने पहले से ही एक ड्रिंक बना के फ्रीज़र में रख दिया था। और अब उसका मैं बना रही हूँ नाश्ता। और ज़ाहिर है मैं तो सुबह सुबह, इतनी सुबह मुझसे तो खाया भी नहीं जाता और मैं नाश्ता करती भी नहीं हूँ। हस्बैंड भी मेरे ज़ाहिर है थोड़े से लेट ही करते हैं नाश्ता। और उसके लिए फ़िलहाल तो मैं उसको बेटी को बना के दे रही हूँ 2 स्लाइस और 1 एग। और ये भी उसने ख़ुद नहीं खाया था, क्योंकि वो भी बस उसको भी, बच्चों को भी जैसे आदत हो जाती ना नाश्ता ना करने की, उसको फिर मैंने अपने हाथों से खिलाया था, वरना वो फिर खाती ही नहीं है। और बच्चे फिर स्लो रहते हैं अगर नाश्ता ना करें तो। खैर जी उसको मैंने नाश्ता करा दिया और मैंने अपने लिए अंडे बॉईल कर लिए थे और 1 कप चाय। उसके बाद सीधा ये दोपहर का टाइम है, क्योंकि मैं थोड़ी सी सो गई थी थोड़ी देर। और उसके बाद फिर अब मैं खाना बना रही हूँ। कैसे हैं जी आप सब। बस जी सारे घर के काम शाम हो गए और मैं थोड़ी देर के लिए लेटी हूँ और बस एडिटिंग करते करते मुझे नींद आ गई और मैं वहीं पे थोड़ी देर सो गई थी। और अभी आज का मौसम मैं आपको दिखा दूँ। आज धूप है और हवा भी है और इस तरह वाले बादल हैं, बस बारिश नहीं है। बारिश अब नहीं होगी काफ़ी दिन। और बारिश का ये फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे पौधे बड़े हरे भरे हो गए और बड़े अच्छे लग रहे हैं। मैं अभी बना रही हूँ राइस और प्याज जो हैं वो ब्राउन हो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ब्राउन हो जाएं तो बाकी की चीज़ें डालूँ। और अभी मैं राइस बना रही हूँ, क्योंकि 5-6 दिन हो गए हैं मैंने राइस बनाए ही नहीं थे। और कल कहीं से आना था, देग का खाना आना था, और आपको पता है देग का खाना कितना मज़े का होता है, उसके साथ भी राइस नहीं आए। तो मैंने कहा चलो हमारी नसीब में राइस है ही नहीं, 5-6 दिन हो गए हैं बनाए नहीं थे। तो मैंने कहा चलो देग वाला सालन है तो उसके अंदर हम चावल बना लेंगे, तो वो बड़ा मज़े का लगता है। तो बीफ का सालन था। मैंने फिर बस पहले चावल भिगो लिए और कच्ची बासमती की जो आजकल मेरे पास चावल हैं उसमें उसको पोस्ट ज़रूर जाती है, यानी कि उसको मुझे भिगो के काफ़ी देर रखना पड़ता है, फिर वो जाके सही से खिले खिले भी बनते हैं और लंबे लंबे भी होते हैं। तो आपने देखा कि अभी मैंने सालन डाला है। पहले तो खैर मैंने मसाला बना लिया था, फिर सालन डाला और उसके बाद मैंने थोड़े से अपने जैसे मसाले होते हैं वो डाल दिए, पानी डाल दिया। और ये एक जो गाढ़ू किस्म के चावल होते हैं जो हर कोई बनाता है, मैं भी अक्सर बना लेती हूँ। अगर कोई चिकन, मटन या बीफ का कोई सालन घर में रखा हो, मतलब घर का बना हुआ रखा हो, या बाहर से अगर कहीं आ जाए तो फिर उसमें चावल ही बना लिए जाते हैं अक्सर। तो ये हम तो बहुत ही करते हैं और अक्सर लोग करते हैं। तो और मैंने ना चूल्हे पे रख के इसकी थोड़ी सी बुनाई की थी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो ट्रिप कर जाता है ना इंस्टेंट पॉट। और फिर मैं बता दूं ये ऑनलाइन मिल रहे हैं दराज पे, इंस्टेंट पॉट के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे।
क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं और मैं बहुत बारी जवाब दे चुकी हूँ। जिन्होंने सुन लिया होगा वो कहते होंगे बार बार शायद अपने इंस्टेंट पॉट की शोखियाँ मारती है, बार बार बताती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इसके बारे में। नाम बताऊँ तो फिर वो नाराज़ होते हैं। तो ये देखें जी, हमारे खिले खिले चावल जो हैं वो बन चुके थे और अब हम खाना खा लेंगे। और आज हमारे मोतिये के पौधे में बड़ा ही प्यारा मोटा मोटा मोतिये का फूल खिला हुआ था और इतनी प्यारी खुशबू थी। और मुझे बचपन की याद आ गई स्कूल की, कि बचपन में टीचर्स जो हैं वो कानों में पहनती थी ये मोतिये के फूल और बड़े प्यारे लगते थे। और अभी बस अचानक ही, कुछ भी ऐसा मौसम नहीं था, लेकिन अचानक पता चला कि बस बारिश हो रही है प्यारी प्यारी सी, और फिर से मौसम जो है वो बड़ा अच्छा और ठंडा हो गया था। और ये देखें ऊपर का मौसम। अभी बेटी भी स्कूल से आने वाली है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पिज़्ज़ा बेस लाई थी, तो मैं पिज़्ज़ा बेक कर लेती हूँ। अभी निकालती हूँ, बस मैं सुबह से ही लगी हुई थी पैकिंग में। और ये देखें पिज़्ज़ा बेस एक ही काफ़ी रहेगी। और मैं जब ग्रॉसरीज़ के लिए गई थी तो पिज़्ज़ा बेस लेकर आई थी। इससे बड़ा ही आसान हो जाता है, बस फ्रीज़र में रखे हों, आप निकालें, स्पेशली जो बिज़ी लोग होते हैं। और काफ़ी लोग कहते हैं कि आप अपने घर के कामों से इतनी थक जाती हैं, तो मैं उनको बता दूं घर के कामों का तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो आराम से हो जाते हैं। हेल्पर भी हैं मेरे पास, तो वो तो कोई मसला नहीं, मैं ख़ुद भी कर सकती हूँ, मुझे आदत है काम की। लेकिन ज़ाहिर है जब आप साथ बिज़नेस चला रहे होते हैं, आप मेंटली तौर पे, फ़िज़िकली तौर पे बड़े फंसे होते हैं। तो वो चीज़ें और फिर यूट्यूब से ज़रा मैनेज करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बाकी मसला कोई नहीं है, काम तो है ही। और काम करना तो मैं कहती हूँ बहुत बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग काम करते हैं, बिज़ी रहते हैं, उनके दिमाग भी दुरुस्त रहते हैं और वो ज़रा इधर उधर की एक्टिविटीज़ में और लोगों की बुराइयों में भी ज़रा मुझे लगता है कि कम ही पड़ते हैं, क्योंकि उनको हर वक्त अपनी लगी रहती है। बहरहाल जी, पिज़्ज़ा बेस के ऊपर मैंने सिंपल वाला जो टमाटो केचप होता है, चिली सॉस वाला जो होता है, वो मैंने लगा दिया। और फिर ये कुछ नगेट्स रखे हुए थे, इनको मैंने हल्का सा एयर फ्रायर में बेक किया और उसके ऊपर मैंने छोटा छोटा काट लिया था, वो ऊपर डाल दिया। और इसके ऊपर जी चली जाएगी थोड़ी सी चीज़, और मैंने साइड पे थोड़े से प्याज और थोड़े से शिमला मिर्च जो है ना वो भी पतले पतले स्लाइस में काट के रखे हुए हैं। और इसके ऊपर एक और चीज़ की लेयर जाएगी। थोड़ा सा मैंने कुटी मिर्चें इसके ऊपर डाली हैं और थोड़ा सा मैंने मिक्स हर्ब भी डाले हैं, जो कि मैं मिक्स हर्ब की पूरी डब्बी लेकर आई थी। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने बेक किया, तकरीबन 10 से 15 मिनट, और इतना अच्छा ये बेक हो चुका था। और जो लोग बिज़ी रहते हैं उनके लिए तो बहुत बेहतर है कि पिज़्ज़ा बेस लेके रखो, बस ऊपर से हर चीज़ डालो और बेक करो, दैट्स इट। बहुत मज़े का बन गया था। और कुछ मैं इंशाल्लाह मेरे प्लानिंग है कि मैं लंच बॉक्सेस के कुछ रेसिपीज़ जो हैं वो आपसे शेयर करूँ इंशाल्लाह। तो वो ये है कि आसानी हो जाती है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो फिर पढ़ते भी ज़रा ज़्यादा हैं और फिर खाते भी ज़रा ज़्यादा हैं, तो फिर उनकी ज़रा चीज़ें जो है घर में अगर बनी हो तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और ख़ुद की भी तसल्ली होती है कि चलो भाई हमने घर में बनाया। और इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो बस जी, ये थी मेरी वीडियो। आप बहुत नाराज़ होते हैं कि आप डेली व्लॉग नहीं डालती। आई एम सॉरी, मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। मुझे लगता है बहुत से लोगों को बुरा भी लगता होगा कि मैं सिर्फ बिज़नेस में पड़ गई हूँ, यूट्यूब छोड़ दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस चीज़ें थोड़ी सी मैनेज करने में मुश्किल हो रही हैं। इंशाल्लाह मैं सेटल कर लूँगी इन चीज़ों को। तो बस आपसे चाहूँगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।